नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉय काउंसलिंग क्या होती है। साथ ही हम बात करेंगे एम्प्लॉय काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और काउंसलिंग के थ्रू हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यानी हम बात करेंगे चेंजिंग बिहेवियर थ्रू काउंसलिंग। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय काउंसलिंग क्या होती है। एम्प्लॉय काउंसलिंग जो है वो एक प्रोफेशनल और सपोर्टिव प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क रिलेटेड इश्यूज़, उनके पर्सनल इश्यूज़, उनकी इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने और सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉय को स्ट्रेस फ्री करना, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। यानी ये जो काउंसलिंग है, इस काउंसलिंग के अंदर ट्रेंड जो काउंसलर हैं या जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं या जो सुपरवाइजर्स हैं, इनके द्वारा एम्प्लॉय काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दी जाती है। एम्प्लॉय काउंसलिंग के बेनिफिट्स की बात करें तो एम्प्लॉय काउंसलिंग का सबसे पहला बेनिफिट है स्ट्रेस रिडक्शन। यानी जो काउंसलिंग है वो एम्प्लॉय के स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है। जनरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को वर्क रिलेटेड प्रेशर होता है, कई बार जो है वो कई तरह के ग्रीवेंसेस हो जाते हैं जिसके कारण जो है एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और उसका जो मेंटल लोड है उसको कम करने में काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सेकंड बेनिफिट है वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। काउंसलिंग जो है वो एम्प्लॉय के वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है। जब एम्प्लॉय मेंटली स्टेबल होता है तो उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होता है, उसका क्वालिटी ऑफ वर्क पर फोकस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर काउंसलिंग की जाएगी एम्प्लॉयज़ की तो वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तीसरा जो बेनिफिट है वो है बेटर बिहेवियर एंड डिसिप्लिन। काउंसलिंग से एम्प्लॉय के बिहेवियर को पॉजिटिव किया जा सकता है, उनका कोऑपरेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में लिया जा सकता है। काउंसलिंग के थ्रू हम एम्प्लॉय के टीम वर्क को भी बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉय को डिसिप्लिन में रख सकते हैं। इसके अलावा कई बार जो काउंसलिंग है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के एक टूल के रूप में भी यूज़ में ली जाती है। यानी जो एम्प्लॉय काउंसलिंग है वो वर्क प्लेस पर कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो एम्प्लॉय का मैनेजमेंट के साथ में या अपने टीम के मेंबर्स के साथ में अगर होता है तो उसको कम करने में जो है वो काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा काउंसलिंग के थ्रू जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। यानी अगर काउंसलिंग प्रॉपरली एम्प्लॉय की जाए तो एम्प्लॉय जो है वो अपने वर्क परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड रहेगा और वो और अच्छे से मोटिवेटेड होकर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। इसके अलावा काउंसलिंग जो है वो एम्प्लॉय की जो पर्सनल प्रॉब्लम है उनको भी कम करती है। यानी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय की काउंसलिंग जो है उसके अंदर पर्सनल इश्यूज़ को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि कई बार एम्प्लॉय की पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है उसका इफ़ेक्ट उसकी परफॉर्मेंस पर होता है। तो मैनेजमेंट का काम होता है कि एम्प्लॉय की पर्सनल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके अगर वो वर्क को अफेक्ट कर रहे हैं तो उसको भी रिड्रेस करना। इसके अलावा काउंसलिंग जो है वो एम्प्लॉय के बेटर मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होती है। काउंसलिंग से एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन और जो इमोशनल इम्बैलेंस है उसको भी इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। दोस्तों ये जो है वो काउंसलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर एम्प्लॉय काउंसलिंग प्रॉपरली की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं।